अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हमें भी सही सलामत रखे। कहते हैं कि अगर कोई इंसान बाज़ार से निकलता है ना और उसका हर कोई मनपसंद चीज़ उस बाज़ार में मिलता है और वो खाना भी चाहता है जो उसका मनपसंद चीज़ है, और उसके जेब में इतने पैसे होते हैं ना कि एक साल के लिए वो खरीद सकता है वो अपने मनपसंद चीज़ जो वो खाना चाहता है। लेकिन तब भी वो सर नीचे करके निकलता है और कुछ नहीं खाता है। उसको हम कंजूस नहीं कहते हैं, उसको हम बाप कहते हैं। और आज इसी बाप के लिए कमाने का टाइम आया है भाई। मैं ये आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसी बाप के लिए आज आपको कमाने का टाइम आया है। आज वही बाप आपका इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा कब जाएगा किसी जगह जॉब ढूंढने, कब मेरा बेटा जाएगा किसी जगह जॉब करने। और हम क्या एक्सक्यूज़ देते हैं उसके बगैरक्स, जॉब तो हम करते नहीं, और हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं है, और हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी घूमने का टाइम है, अभी हमारा खेलने का टाइम है, और हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी हम घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी हमारी सैलरी जो रह रही है वहाँ पे वो कम है, और हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी हमें और पढ़ाई करनी है। और हम ये एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि हम नहीं कर सकते घर के बाहर कोई जॉब। लेकिन वही बाप आपके लिए पूरी मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी में खुद खाता नहीं है, आपको खिलाता है, आपको कभी भूखा नहीं रखा है। लेकिन अभी हमारे कमाने का टाइम आया है, हम उसके बरक्स क्या करते हैं, घर में बेले बैठे हैं, घर में ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सच बात है दोस्तों। अभी आप जाओगे ना किसी जगह काम करने, आपको ताने मिलेंगे, आपको ऐसे देखेंगे कि शायद आपने कोई गुनाह किया। अगर आप जाओगे किसी जगह काम करने, अभी आप अपना घर छोड़ के जाते हो किसी जगह, और आपको ऐसे बदनाम किया जाएगा कि वहाँ पे ऐसा काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। अरे मुझे बताओ भाई, काम में कौन सा ऐब है? काम तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ भाई। आपके पास 200 रुपया है, ठीक है, अभी आपने 100 रुपया किसी जगह खर्च किया, कोई चीज़ खा लिया आपने, कोई चीज़ लाया और 100 रुपया आपका खलास, ठीक है। और 100 रुपया जो है ना वो आपने बैंक में रखा है, ठीक है। तो उस 100 रुपया को आप 10 साल के बाद निकालोगे, उसमें कितना है, उसको आप फिक्स्ड डिपॉज़िट रखोगे, और 10 साल के बाद या 8 साल के बाद जितना टाइम होता है उसका ड्यूरेशन जितना भी होगा, और उस टाइम के बाद आप वो 100 निकालोगे, उसमें कम होगा या ज़्यादा होगा? आप मुझे इस बात का जवाब दो। उसमें तो ज़्यादा ही होगा ना, कम तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। वैसे ही अभी हम अगर कोई जॉब स्टार्ट करते हैं किसी कम सैलरी पे भी, लेकिन हमें तो फ्यूचर है, उसमें कम तो नहीं होगा। ये तो सही बात है ना कि दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा उसमें, ठीक है। नहीं भी आपको बहुत रोकने वाले आएंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, चाहे कितने भी ताने मारे, ठीक है, चाहे कितना भी हमारा बुराई करे, हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर हम रुक गए एक बार, आपने कभी रेस की है, आपने कभी किसी जगह फिज़िकल टेस्ट दिया है, वहाँ एक टाइम ऐसा आता है ना भाई, जब आपको वहाँ पे 6 मिनट में या 5 मिनट में 1600 मीटर करना होता है। 1600 मीटर रनिंग होती है 5 मिनट में। वहाँ पे उन 5 मिनटों में एक टाइम ऐसा आता है कि हम बोलते हैं कि हम अब बैठेंगे। जब हम रेस शुरू करते हैं ना, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम कहते हैं अब नहीं होगा हमारे से, ठीक है। लेकिन जिसने वो उतना टाइम नहीं होता, वो 5 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड, लेकिन जिसने वो 10 सेकंड क्रॉस किए फिर वो रुकने वाला नहीं है। वैसे ही अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे ना ज़ीरो से भी, इंशाल्लाह उसमें आगे तो कुछ होने वाला है। घर में अभी हम बैठेंगे, क्या होगा उससे? तो अभी हमारा टाइम आया है भाई, टाइम आएगा इंशाल्लाह हमारा भी। आज तो ताने खाएंगे, लेकिन आगे जब हमारा टाइम आएगा ना, दिखाएंगे इंशाल्लाह हर किसी को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या करते थे, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है,
अपने माँ बाप का इज़्ज़त रखो, अपने माँ बाप का कहना मानो, अपने माँ बाप का जो भी वो कहते हैं ना काम करो वो करो भाई, क्यों घर में बैठे हैं। चाहे सही अभी हमारी सैलरी कम ही रहे, घर में बैठने से बेहतर है। अभी लोग बोलेंगे कि बैठता कौन है घर में, लेकिन जो समझदार है ना वो समझेगा भाई। रोकने वाले बहुत आएंगे, ताने वाले बहुत आएंगे जो आपको ताने मारेंगे, ठीक है, ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, लेकिन काम में कौन सी बुराई है, चाहे जो भी आप काम करो, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हर किसी से, प्लीज़ घर में ना बैठो, काम करो और अपने माँ बाप का दिल खुश रखो और उनकी इज़्ज़त पे आँच ना आने दो। चलिए गाइज़, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।